मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आप सभी के सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम 30 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था कि आप 30 क्वेश्चन रखिए, तो हमने 30 क्वेश्चन तो आज लिए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप लोग के अकॉर्डिंग कहा गया था इसलिए क्वेश्चन 30 रखे गए हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आप सारी चीजें आपको सभी मालूम है ना, हमारे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आप भी अपनी बातों पर बिल्कुल उतना ही खरे उतरे जितना कि हम। सब कुछ अगर क्लियर है ऑडियो वीडियो, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, ताकि क्लास को हम आगे बढ़ा पाए। ओके, चलिए थैंक्स मैम जी। हाँ बिल्कुल थैंक्स, कोई बात नहीं है ना, हम एक फ्रेंड्स है और एक दूसरे की बात को बिल्कुल सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, चलिए, तो सब कुछ क्लियर है भाई। हाँ, एक बार 50 प्लस लाइव हो जाए आप सभी तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अभी 20 है आप सभी। ठीक है, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं सभी फ्रेंड्स का। चलिए, ओके, चलिए, लवली, प्रियंका, ममता, ओम, रश्मि, रीता, सुरेश, प्रियंका। चलिए बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है पूरे दिल से। चलिए भाई, ओके, देखिए यूट्यूब चैनल में आप सब तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ आपको एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, चलिए, हाँ, तो ये कहना था अपना कि आप सभी YouTube चैनल पर तो पढ़ते ही, साथ साथ सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी है। ऐप को प्ले स्टोर में जाइए, ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर सारी क्लासेस मिल रही हिंदी से। टीजीटी का तो चाहे कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो या पीजीटी सुपर टेट जिसका भी प्रिपरेशन कर रहा हो, संपूर्ण हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। व्याकरण प्लस आपका साहित्य का पार्ट सर के द्वारा, सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ ओके, चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। हाँ चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले सरल एक दो करते हैं, फिर इसके बाद कठिन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही हम कठिन करने लगेंगे तो हमारे सभी फ्रेंड्स उदास हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, देखिए तो भाई आज आप सभी को खरे उतरना है 200 में, और मैंने अपने वादों पर जो हमने प्रॉमिस किया था वो हमने आज पूरा किया है। हम 30 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। चलिए, तो देखिए निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, बताइए। अगर आपको संघर्षी नहीं भी समझ में आया तो स्पर्श व्यंजन बता दीजिए कौन सा। व्यंजन में तो खैर सभी आते हैं, तो आप बताइए बिल्कुल कौन सा आ जाएगा। झा आएगा, शा आएगा, टा आएगा, या फिर हा आएगा, बताइए। बिल्कुल, चलिए, हाँ यहाँ पर ये लिखना शायद ये भूल चुके हैं, स्पर्श नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ संघर्षी ही होगा। ठीक है, हाँ ये संघर्षी ही होगा। हाँ संघर्षी, या इसी को ऊष्म कहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, इसी को मैम आप बैठ कर पढ़ाएं। बैठने की व्यवस्था तो अभी सरोज नहीं हुई है, अभी तो जस्ट हम कंटिन्यू खड़े होकर ही क्लास लेते थे। ठीक है, अगर आप लोग की ऐसी मंशा है तो हम फिर बैठ करके पढ़ाएंगे, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, चलिए, तो देखिए संघर्षी या ऊष्म कौन सा है, तो पहला हमारा झा है, शा है, टा है, या फिर हा है। तो सभी को मालूम है कि शा होगा, है ना, क्योंकि आपके ये कौन से होते हैं व्यंजन, ये आपके ऊष्म
और संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं आपके, एक सेकंड, चलिए कौन कौन से कहलाते हैं देख लीजिए। यहाँ पर शा कहलाता है, हाँ बिल्कुल, सा, शा, शा और हा, ये चारों ही आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी। संघर्षी का मतलब जिनको बोलते समय क्या हो, आपके उच्चारण में घर्षण एक आपके उच्चारण में आए, है ना, तो वो आपका ऊष्म संघर्षी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा इसमें टाइमिंग ले लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइमिंग ले लीजिए और इसके बाद आंसर कीजिए। आपका टाइमर चल रहा है क्वेश्चन के साथ में, बताइए। यहाँ पर आपको अकर्मक क्रिया बताना है। कौन सा यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है सरोज आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको भाई, बताइए। नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिस्पेक्ट है कि आप खड़ी होकर हम लोगों को पढ़ाती हैं। थैंक यू प्रियंका। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे बैठ कर पढ़ाएं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, हमने आपकी रिस्पेक्ट की बहुत कद्र की है, थैंक यू, आपने हमारे बारे में सोचा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बैठ करके पढ़ाएं, ठीक है। चलिए तो आपका टाइमर तो बहुत टाइम ले रहा है, आप लोग उतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल, क्रिया तो सभी ने पढ़ी होगी, क्रिया तो सभी ने पढ़ी होगी, हाँ बिल्कुल। देखिए पढ़ना आपकी क्रिया है। ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक का मतलब होता है कि जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक, जिसमें कर्म हो सकर्मक, ठीक है। चलिए अब देखिए पढ़ना क्या है, पढ़ना तो एक क्रिया है, क्रिया के साथ साथ कर्म भी है, लेना भी एक क्रिया हो रही है, ले रहे हो तो आप किसी से क्रिया कर रहे हो, साथ ही साथ एक कर्म इसमें भी है, खाना भी आप खा रहे हो लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हो, खाना तो खाएगा, आपकी भूख भी मिट रही है, ये काम कर्म भी हो रहा है और क्या हो रहा है, क्रिया भी हो रही है। रोना अपने ऐसा कोई दो काम एक साथ नहीं, सिर्फ रो ही रहे हो आप, है ना। हाँ तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो कि सभी साथियों ने बताया है इस चीज को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्रिया, क्रिया की डेफिनेशन तो सभी को मालूम होगा, जिस शब्द में किसी कार्य के होने का, जिस शब्द में, एक सेकंड, वैसे बेसिकली ज्यादातर क्रियाएं यही पूछा जाता है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक के बारे में ही, और अन्य कुछ 5 क्रियाएं होती हैं, हमेशा उससे भी क्वेश्चन बन जाता है ना। हमेशा सकर्मक और अकर्मक से क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ साथ अन्य 5 क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सहायक क्रिया हो गई एक, दूसरी हो गई कौन सी, ये कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है ना। हाँ बिल्कुल, जो आपके कर्म की दृष्टि से देखा जाता है तो ये 2 ही होती हैं, सकर्मक अकर्मक, बाकी ये अन्य होती हैं। सहायक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, है ना, फिर आपकी द्विकर्मक हो गई, द्विकर्मक मतलब 2 कर्म होते हैं, है ना, नामबोधक क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, ये सारे अन्य होते हैं। क्लियर हुआ सभी को। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए, आंसर कीजिए कि अंत और विदेश, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा है, बताइए। मैं आज बोलूंगी नहीं, आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास लाई गई है और आप लोग के अकॉर्डिंग भी क्लास है ना। हाँ बिल्कुल, आप लोग के अकॉर्डिंग ही क्लास है, 30 क्वेश्चन पूरे आज है, आप भी अपने वादों पर पूरे खरे उतरिए भाई। आकाश जी यहाँ बहुत प्रियंका है, मगर बता दें कि सब आती होंगी मेरी फ्रेंड। चलिए तो देखिए, अंत और विदेश में, अंत शब्द में और विदेश शब्द में कौन सा क्रमशः प्रत्यय लगा हुआ है जो कि शुद्ध है, बताइए। क्या प्रत्यय अंत में लगा है, विदेश में या प्रत्यय लगा है, या फिर या लगा है, या शा लगा है, या फिर ये लगा है, ई लगा है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। नाम तो ले लो मैम। हाँ प्रियंका, बिल्कुल आपका नाम ले लिया, प्रियंका, मंजू, नीतू, सरोज, आकाश, प्रियंका, मंजू, गुंजा, सोनी, रविंद्र, चलिए सभी का नाम ले लिया भाई। हाँ ओम का भी नाम ले लिया, ओम तो बहुत ही अच्छा नाम है। चलिए बताइए, तो ज्यादातर साथियों का आंसर बी आ रहा है,
किसी का ए आ रहा है। पहले तो शब्द लिखिए आप सभी लोग, अंत, अंत शब्द लिख रहे हैं और विदेश शब्द लिख रहे हैं। अगर आप अंत को तोड़ रहे हो, आपको तोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? आप ये तो सभी जानते हैं कि जब आप किसी शब्दों को, जैसे मान लीजिए ज्ञानी को आपने तोड़ा, ज्ञानी को आपने तोड़ा तो ज्ञानी में आपको ई प्रत्यय मिला, तो कहां से मिला? जब आपने ज्ञान प्लस ई करके तोड़ा, ज्ञान को आपने अलग रखा, ई को आपने अलग। अब चूंकि एक चीज हमेशा नोट करके रखिएगा, मेरे ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो, मेरे अकॉर्डिंग, कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी शब्द देख, जिसे एक सावधानी शब्द हो गया, एक सावधानी शब्द हो गया, ज्ञानी शब्द हो गया। अब इन वर्डों को आप लीजिए भाई साहब या बहनों, कि इसको लेने के बाद इसको आप तोड़िए, तो सावधानी से तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम जिस वर्ड को तोड़ रहे हैं, ई प्रत्यय है, ठीक है, ज्ञानी में भी ई प्रत्यय है, सावधानी में भी ई प्रत्यय है, लेकिन तोड़ने से पहले उनका कोई पर्टिकुलर अर्थ होना चाहिए। तोड़ने के पहले ही मान लीजिए अगर हम सावधानी को तोड़ते हैं तो हमको कौन सा वर्ड मिलता है? सावधान। क्योंकि आपने ना से ई की मात्रा निकाल दी है, इसलिए आपका कौन सा शब्द बचा? सावधान। तो सावधान अपने आप में सार्थक शब्द है। आपने ज्ञानी से शब्द निकाला तो आपने ई की मात्रा निकाल दी, ये वाली ई की मात्रा, तो आपके पास क्या बचा? ज्ञान बस बचा। तो ज्ञान भी अपने आप में सार्थक शब्द है। क्लियर हुआ है? हाँ, तो यहां पर कोई नहीं आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अंत को अगर आप तोड़ रहे हो तो तोड़ने में आ प्लस अंत प्लस कोई अर्थ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, फिर आप विदेश को भी तोड़ रहे हो तो बी प्लस देश आपको दिखाई दे, बी में कोई अर्थ दिख रहा है आपको? देश प्रत्यय थोड़ी ना होता है ना? देश तो अपने आप में सार्थक शब्द है, ठीक है। हाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सभी फ्रेंड्स को हमारे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए बनारसी शब्द भी आप अगर लेते हैं, बनारसी, तो आप यहां से ई की मात्रा निकल रही है, तो अब अगर आप इसको तोड़ते हो प्रत्यय में तो बनारस आपको मिल रहा है, ई सा से आपने ई की मात्रा निकाल दी, ई आपका प्रत्यय हुआ, बाकी बनारस आपका सार्थक शब्द हुआ। तो क्लियर हुआ सभी को? चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि मतलब कि वो बार बार फॉलो नहीं कर रहा है वही वही वर्ड। बताइए, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल, आपने एक अव्ययी भाव समास भी पढ़ा होगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में आप जैसे मान लीजिए धीरे धीरे, है ना, हाथों हाथ, तो कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यही शब्द बार बार जब पुनरावृत्ति होती है तो कहीं द्वंद्व समास तो नहीं है। लेकिन द्वंद्व समास आज मैं मुश्किल से क्लास ले पा रही हूँ। मंजू मैम, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कम बहुत ही ज्यादा। हाँ मंजू, सही बात है, ज्वाइंट फैमिली में तो बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ चलिए, ये तो बात सही है, फिर भी मैनेज कीजिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का जो आप रिजल्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, तो जब बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर तो पहली बार अव्ययी भाव भी होता है। ये तो समास की बात हुई, तो चलिए छोड़ी, समास की बात तो हो नहीं रही है। अगर हम बात करते हैं फड़फड़ाना की, तो यहाँ भी फड़ हो रहा है, यहाँ भी फड़ हो रहा है। मिमियाना, मिम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। झुठलाना, हिन हिनाना, यहाँ भी हिन हो रहा है, यहाँ भी होना, लेकिन झुठलाना में नहीं हो रहा है, जो कि आपका बहुत ही सही ऑप्शन है भाई। किसी को हंसी तो नहीं आ रही भाई, ऑप्शन मैम ने कैसे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। और आज अपनी संख्या को लगातार बढ़ाना है, घटाना नहीं है। बताइए, आज कोई घटाएगा ना तो कल से क्वेश्चन ना फिर से 20 हो जाने वाले हैं। चलिए आंसर कीजिए। हाँ, अभी तो आप सबने 100 भी नहीं पार किया है, 20 तो 200 तो भी बहुत दूर है। जल्दी प्रयास कीजिए ताकि आप हम आज बिल्कुल क्रॉस कर सकें 30 क्वेश्चन के अंतर्गत। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं, समास, अलंकार या फिर छंद? सी इज राइट। हेलो नीरू। बिल्कुल, काव्य की जब कोई भी चीज शोभा जब बढ़ा रही है, शोभा शब्द आ गया, तो अलंकार की ये डेफिनेशन आपकी
हो जाती है। ठीक है, समास आपका संक्षेप में हो जाता है। जब आप संक्षेप में किसी वर्ड को कहते हो तो आपका समास हो जाता है। रस जो आपका होता है वो क्या होता है आपका, ये आपकी अनुभूति देता है ना। जैसे आप किसी कविता को, कहानी को पढ़ते हो, जो रस उत्पन्न होता है वो आपका रस कहलाता है। ठीक है, हाँ, छंद में क्या होता है, वर्णों मात्राओं को दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ, नियमित तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान, यहां पर रिक्त स्थान होगा, के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनिए। यहां पर, हाँ, यहां पर आपका ऑप्शन होगा, रिक्त स्थान को चुनना है। मैं ऑप्शन पहले लिख देती हूं। यहां पर ऑप्शन जन चेतना का अर्थ है जनतंत्र को डॉट डॉट आधार देना। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जन चेतना का अर्थ जनतंत्र को डॉट डॉट आधार देना है। किस प्रकार का आधार देना है, विषम प्रकार का, भ्रामक प्रकार का, व्यापक प्रकार का, कमजोर प्रकार का, बताइए। किस प्रकार का, तो जन इन लोगों को, चेतना का अर्थ, जनतंत्र को हमको क्या देना है, हमको व्यापक देना है। हमको क्या देना है, व्यापक आधार देना है, ताकि लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, क्लियर हुआ।